तो एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका फर्स्ट पार्ट, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, माने सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होगा। देखिए स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। तो 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो इसका मतलब वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। तो इसके बाद कौन सा हो गया, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 2 आया। तो 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, जिसमें इसका आंसर आप राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इक्वल टू, माने सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है, क्योंकि 2 से प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। सेकंड है, लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स आपको राइट करना है, कितने इवन प्राइम नंबर्स होते हैं। लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स, तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं जो इवन भी है। तो इवन में केवल 2, जो ओनली 2 नंबर है वही आपका इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा और कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑल इवन प्राइम नंबर्स, तो इवन प्राइम नंबर इक्वल टू 2। ये 2 होता है, केवल 2 है इवन प्राइम नंबर। थर्ड है, राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अब आपको राइट करना है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, जो स्टार्ट होता है प्राइम नंबर वो 2 से स्टार्ट होता है, 2 से। तो 2 इवन नंबर होता है। इसके बाद जो जस्ट आने वाला है वो 3, बाकी नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं जो प्राइम भी होते हैं। माने ऑड नंबर्स, बाकी जो प्राइम नंबर होंगे वो ऑड नंबर में से ही होता है। तो ऑड नंबर्स में होता था, स्टार्ट कौन सा होता है इसके बाद, तो 2 के बाद में 3 ऑड प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है, कौन सा है, 3। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। फोर्थ पार्ट है, राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर फाइंड करना है। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, द नंबर विच हैज फैक्टर्स मोर देन 2, माने जो कितने फैक्टर्स रखता है, 2 से ज्यादा फैक्टर रखता है। तो 1 इटसेल्फ के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। तो हमें ऐसा फाइंड करना है, तो राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो वो कंपोजिट नंबर जो अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाता है और वो सबसे छोटा नंबर। तो देखिए जो 1 होता है वो ना तो कंपोजिट नंबर होता है ना प्राइम नंबर होता है। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 जो है 2 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब 4 आपका कंपोजिट नंबर है लेकिन वो इवन नंबर है। हमको कौन सा फाइंड करना है, ऑड कंपोजिट नंबर, माने स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर फाइंड करना है। 5 है तो प्राइम नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है लेकिन इवन नंबर है, 7 ऑड नंबर है, जो 7 है ऑड नंबर है और प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर है 7। 8 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वो 2 और 4 से भी डिवाइड हो जाता है ना। तो 8 आपका कंपोजिट नंबर है लेकिन इवन नंबर है। 9 देखिए ऑड नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाता है। 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, अदर नंबर माने 1 और 9 के अलावा 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब वो कौन सा है, कंपोजिट नंबर है और ऑड नंबर भी है। तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है 9, क्या होगा 9। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट है, इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल।
क्या कोई भी काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर है जिसमें फैक्टर नहीं होते हैं जिसके? तो देखिए काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। और बाकी जो कंपोजिट नंबर में होते हैं तो वो 2 फैक्टर्स के अलावा 2 से मोर फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स कंपोजिट नंबर में। अब बचा 1 ना कंपोजिट नंबर होता है ना प्राइम नंबर होता है। तो 1 के लिए है कि 1 में देखें फैक्टर, तो 1 से डिवाइड हो सकता है और बाकी अदर नंबर से, अदर नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब 1 जो है आपका 1 फैक्टर होता है उसमें। बाकी ऐसा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें 1 या 2 फैक्टर्स। तो 1 में 1 फैक्टर होता है, प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर्स होते हैं ओनली, और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो इसमें कहा गया इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल? क्या उसमें कोई भी फैक्टर नहीं होता? ऐसा कोई नंबर है क्या काउंटिंग नंबर? तो नो। तो आंसर में क्या हो जाएगा इसमें? नो, देयर इज नॉट एनी काउंटिंग नंबर, नॉट एनी काउंटिंग नंबर having no factor at all. No factor at all. Is there any counting number having no factor at all? तो क्या ऐसा कोई नंबर है जिसमें कोई भी फैक्टर नहीं होता? तो नो, देयर इज नॉट एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। सेकेंड पार्ट है इसका, फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर। ऐसा काउंटिंग नंबर बताना है जिसमें केवल 1 फैक्टर होता है। तो देखिए प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स। 1 ऐसा होता है जिसमें केवल 1 फैक्टर होता है, 1 में केवल 1। तो इसका मतलब हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर। तो 1 हैज एग्जैक्टली 1 फैक्टर, एग्जैक्टली 1 फैक्टर। इसके अलावा और अदर नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? कैन ए कंपोजिट नंबर बी ऑड? इफ यस, राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। इसमें कई क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं। व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन राइट करना है। फिर है सेकंड क्वेश्चन है आपका, कैन ए कंपोजिट नंबर बी ऑड? क्या कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्या राइट करना है? राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो यहां पर देखिए फर्स्ट आपका इसका आंसर क्या होगा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। कोई भी नंबर जिसमें 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसमें। देखिए एग्जाम्पल में कोई नंबर ऐसा ले ले कि जो कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर आपका कौन सा हो गया? जैसे 4 है, सपोज करिए 4, तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 4। आपने देखा ऑल फैक्टर्स ऑफ 4, ये इक्वल क्या हो जाएगा? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा एंड 4 से डिवाइड होगा। और आगे देख लें तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 6, तो ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा एंड 6 से डिवाइड होगा। तो दीज 2 नंबर्स, माने ये कौन कौन से नंबर हो गए? तो ये जो नंबर्स हो गए कंपोजिट नंबर में, तो दीज नंबर्स, तो दोज नंबर्स
those numbers which has more than two factors, more than two factors, more than two factors, more than two factors are prime numbers, are composite numbers. क्या है? are composite numbers, माने कंपोजिट नंबर्स है। तो कंपोजिट नंबर्स में यहां पर कौन कौन सा हो गया? तो 4, 6, सो कंपोजिट नंबर्स आर, सो कंपोजिट नंबर्स are 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15 एंड सो ऑन एटसेट्रा। तो ये नंबर्स हो गए। तो ये एग्जाम्पल कंपोजिट नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हो गई और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स भी हो गए। अब ये बताया गया कैन ए कंपोजिट नंबर भी यार्ड, इसका सेकंड देखें तो हो जाएगा यस, कंपोजिट नंबर भी ऑड। ये भी पार्ट इसमें पूछा है, कंपोजिट नंबर भी ऑड, कि कंपोजिट नंबर ऑड भी हो सकता है, एज कंपोजिट नंबर भी ऑड। तो जब कंपोजिट नंबर ऑड होगा तो फाइंड क्या करना है? राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर, देखिए जो ऑड कंपोजिट नंबर होगा तो अगर हम देखें यहां पर कि 1 से लेकर के 1 तो आपका कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है, इवन है, 5 ऑड नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, इवन है, 7 प्राइम नंबर है और 8 कंपोजिट नंबर है, इवन है। लेकिन 9 आपका ऑड नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है, क्योंकि उसके जो फैक्टर्स होंगे 1, 3, 9 ये होंगे। तो इसका मतलब है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। तो एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे।